वेलकम तपस्विनी मैम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज जा रही है? यस यस। नमस्कार, गुड इवनिंग और ओम शांति। सबसे पहले तो मैं आनंद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। हमेशा मुझे याद रखते हैं और इस अवसर पर बुलाते हैं, वही मेरे लिए बहुत, इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी। तो आज का जो कार्यक्रम है, मैं बहुत सुंदर दो कोट से शुरू करना चाहूंगी। एक है स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, जहां वो कहते हैं कि देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड unless the condition of the woman is improved. So it is not possible for a bird to fly on only one wing. इसका मतलब अगर हमें अपनी सोसाइटी को और देश विदेश और पूरा ही वर्ल्ड को बैलेंस अगर रखना है, तो उसमें महिलाओं और पुरुषों का दोनों का जो है सहयोग होना बहुत जरूरी है. And that's where we are today on an International Women's Day, trying to empower all our women. दूसरा जो एक बहुत सुंदर कोट जो सदगुरु जी ने कहा है, वो कहते हैं कि if feminine is lost on the planet, nothing of beauty, nothing of tenderness, nothing of truly aesthetic value will survive. इसका मतलब क्या हुआ कि हम महिलाओं में जो इतनी सुंदर गुण है, we have that tenderness, we have that love, we have that beauty, वो तो आपको किसी और में नहीं दिख सकता, वो मेल जेंडर में आपको नहीं मिल सकता. तो इसीलिए we all should be very proud that we have been given this birth as a woman. तो आज मैं कुछ वुमेन हेल्थ पे बात करना चाहूंगी. दो आई डील विद कैंसर्स, आई एम अ कैंसर सर्जन, बट मैं चाहूंगी कि थोड़ा जानकारी हम सभी महिलाएं जो हैं, जो हमारा डेटा है डिजीजेस के बारे में कैसे बदल चुका है और हम आज की स्थिति पे कहाँ पहुंचे हैं. तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, पहले तो बात केवल मैटरनल हेल्थ की बात होती थी और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात होती थी, बट अब हम देखते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये बहुत शिफ्ट कर चुका है टुवर्ड्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस एंड डिजीजेस, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस. तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता गया, कमर्शलाइजेशन बढ़ता गया, हम सभी को बहुत कंफर्ट मिलता गया, बट हुआ क्या इस दौड़ में, बहुत सारी हमने लाइफस्टाइल डिजीजेस भी अपनी ओर बुला लिए. सो सेडेंटरी वर्क एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी, ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, और ये सारी चीजें जो है हमारी अब ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीजेस की ओर हमें अग्रसर कर रहा है. तो ओबेसिटी, बॉडी का जो वजन है, अब देखिए यूएस और चाइना के बाद हम इंडिया जो है थर्ड रैंक पे आ रहा है ओबेसिटी पे. एंड देयर हैज बीन अ शार्प इंक्रीज इन द राइज ऑफ द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 years. तो ये खाली वजन नहीं है, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां भी एसोसिएट हो जाती हैं. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट की तरह तरह की बीमारियां, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी और सबसे खतरनाक बीमारी कैंसर. अगर आप कैंसर देखेंगे, बॉडी के वजन के साथ जो संबंधित जो महिलाओं में होता है, सबसे टॉप पे आता है ब्रेस्ट कैंसर. दैट इज व्हाई अर्बन सोसाइटी में आप देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन अ राइज. ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, स्टमक कैंसर, गॉल ब्लैडर, कुछ इतने नाम, करीब 20 कैंसर्स हैं जो केवल आपके बॉडी के साथ संबंध रखते हैं. और सबसे आयरनिकल बात क्या है, हम यहाँ पे ओबेसिटी की बात करते हैं. सो डिस्पाइट ओबेसिटी, इंडियन वुमेन हैव, दे कंटिन्यू टू हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. मोटापा तो शरीर का दिखता है, बट अंदर जो कमियां होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, वो वैसे उभर कर नहीं आती हैं. बहुत तरह तरह के सटल साइंस एंड सिम्टम्स दिखाती हैं. और 57% of the women aged between 15 and 49 have anemia.
सो दिस इज कॉल्ड डबल बर्डन ऑफ malnutrition. यहाँ पे खुराक की कमी और वहां पे वजन का बढ़ना, तो ये सारी चीजें जो है बहुत अटेंशन मांगती हैं. और कोई मुश्किल नहीं है अगर हम अपने प्रति जागरूक हो जाएं, अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हो जाएं, और हमें कुदरत के साथ रहने का और सीखने का बहुत सारा मौका मिले. बहुत सी चीजें हम इन चीजों का समाधान कर सकते हैं. सो प्रोटीन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी is not attributed to our socio-cultural practices. तो महिलाएं क्या करती हैं, पहले तो सब परिवार वालों को सब खिला के अंत में जो बचता है वो उनके प्लेट में जाता है, या सबको खिला लिया, जो थोड़ा बच गया वही हमारा हुआ. Well, this is not correct. And that is why there is so much of deficiencies in our nutritional factors. Iron deficiency देख लीजिए, calcium deficiency, vitamin B12, vitamin D deficiency, protein deficiency. तो ये क्या कहता है? We should take care of our body. Cancers जो मैं बोल रही हूँ, बता रही थी, there is a growing burden of cancers amongst women. और 2021 और 2025 का आंकड़ा अगर हम देखते हैं तो ब्रेस्ट, ओवेरियन, सर्वाइकल कैंसर्स ये तो ड्रामेटिकली बढ़ चुका है. एंड दीज आर ग्रेटली लिंक्ड टू आवर ओन लाइफस्टाइल. सो अगर ब्रेस्ट कैंसर देखें तो इट इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ आवर हार्मोनल इम्बैलेंसेस, obesity, metabolic disorders, alcohol consumption, delayed pregnancy, not wanting to do breastfeeding, so many factors. Or cervical cancer is so preventive. It is a highly preventive cancer. बस ये awareness होने की बहुत जरूरत है कि this is a cancer which is caused by a virus which is called human papilloma virus, HPV virus. और इस वायरस के प्रति तो अब वैक्सीन्स भी आ गए हैं. So you have prevention of cancers through vaccines also. और ये एक कैंसर है. और ये कैसे ट्रांसमिट होता है? ये प्राइमरीली सेक्सुअल रूट से होता है. तो इसीलिए हमें अपने सोशल कल्चरल वैल्यूज और जो बैरियर्स होते हैं इसके प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी है. सो इट्स प्राइमरली लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ऑल्सो पीपल नॉट कमिंग आउट फॉर हेल्थ कैंप्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स. और ये एक सोशल स्टिग्मा भी है. बहुत लोग इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते. पीपल डोंट वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द अदर पर्सन. सो इट्स इम्पोर्टेंट जो आपके पास जो नॉलेज है, करेक्ट नॉलेज है, वो दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है. सो वी शुड हैव अवेयरनेस दैट देयर आर वैक्सीन्स व्हिच कैन प्रिवेंट कैंसर्स. और समय समय पे अवेयरनेस कैंपेन में खुद भी योगदान देना बहुत जरूरी है. बट मोस्ट ऑफ दीज कैंसर्स बहुत लोग हमें पूछते हैं कि बहुत बार तो पता ही नहीं चलता, तो डॉक्टर आप कैसे कहते हैं कि हम लोग आते नहीं? सो यही तो बात हम बार बार कहना चाहते हैं कि लॉट ऑफ दीज कैंसर्स विल ट्रिक यू. आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो पनप रहा है और कहाँ पनप रहा है. और कभी कभी इनके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो इतने बिनाइन और इतने इनोक्यूस होते हैं कि लोग इग्नोर भी कर देते हैं. और काफी दफा लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं. एज अ रिजल्ट क्या होता है, तो वो बीमारी धीरे 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 बढ़ती जाती है और जब मरीज हमारे पास आता है तो एडवांस हो जाता है. सो दैट इज द रीजन व्हाई वी टेल ऑल आवर फीमेल्स, एवरीवन फॉर दैट मैटर, बट बिकॉज आज महिलाओं का कार्यक्रम है, प्लीज आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 40 इट इज इम्पोर्टेंट कि आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में आए. स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब ये नहीं है कि जब आपको साइंस एंड सिम्टम्स हो तभी आए. स्क्रीनिंग इज एक्चुअली डन फॉर हेल्दी नॉर्मल इंडिविजुअल्स. लास्ट में एक मेंटल हेल्थ इश्यू के बारे में बात करना चाहूंगी. बहुत सोचते हैं कि महिलाएं तो बहुत स्ट्रांग होती हैं. यस, दैट इज वेरी करेक्ट दैट वी आर क्वाइट स्ट्रांग इन आवर मेंटल फैकल्टीज. बट क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें और परिस्थितियां हमारे साथ हो जाती हैं जिसके कारण हम अपना मानसिक संतुलन भी खोते हैं. और ये देखा गया है कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन इन वुमेन, it's almost twice as frequent as what you see in males. और वो क्यों, कैसे, किस लिए? क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ और टास्क भी करना पड़ता है. सो दैट वर्क लाइफ इम्बैलेंस
देन केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप केवल करियर के प्रति ही नहीं, आपके परिवार को देखना, आपके आसपास को देखना, बहुत सी चीजें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पे होती हैं. सोशल एक्सपेक्टेशंस, आपसे उम्मीद हर किसी का होता है. फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, कुछ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और कुछ वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जो कि हमारे मेंटल प्रेशर को ऐड करता है. तो इनफैक्ट कहा भी गया है, आजकल जो हम बीमारियां देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर साइकोसोमैटिक, सो मेजरली दे आर ओरिजिनेटिंग एट आवर मेंटल प्लेन. तभी इतना एम्फेसिस अब होने लग गया है कि लेट्स बिकम मोर स्पिरिचुअल. सो जितनी कम उम्र में आपका जो स्पिरिचुअलिटी की और आप जागरूक होते हैं, you realize that it will reform you completely and you'll be able to handle life in such a better way. कहते हैं ना, science will only give you will only explain what's happening in the outer world. पर अगर आपको अपनी अंदर की दुनिया को जानना है ना, तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है. तो इसमें सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एंड दैट इज द स्टेट ऑफ योर माइंड. एंड दिस स्टेट ऑफ योर माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एंश्योर्स योर फिजिकल हेल्थ. सो माइंड जो चीज है ना, वो आप उसको पकड़ नहीं सकते. ये कोई ब्रेन, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी कॉल एज ब्रेन. इट्स इंटैंजिबल. इसको आप छू नहीं सकते, इसको केवल फील कर सकते हैं. ये आपका एक एक्सप्रेशन है. सो इसको आप कभी साइलेंस नहीं कर सकते, मन को साइलेंस नहीं कर सकते. मन को आप ट्रेन कर सकते हैं. यू कैन ट्रेन योर माइंड, यू कैन काम योर माइंड. और जितना मन आपका शांत होगा, उतना आप फोकस्ड होंगे, उतना आपका जो काम है वो पूरा डायरेक्टेड होगा और बहुत ही पीसफुल रहेंगे. एंड इट्स अ फीलिंग विच इज सो डिवाइन. और ये सब आप लोग कितने अच्छे रूप से करते हैं. योगा, मेडिटेशन, फिजिकल एक्टिविटी, चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग और प्रेयर्स. These are such beautiful ways where you can unite your body, mind and your soul. You know, कहते हैं ना, the world that we see is a reflection of your deep within. तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं ना, उसी भावनाओं से ही वो आप बाहर की दुनिया को देखते हैं. So when you are beautiful inside, everything appears as magic outside. So if you smile, the world will smile with you. So last में मैं क्या कुछ कहना चाहूंगी, और वो है कि let's not run the race of comparison and competition. मैं अपने बहुत टॉक्स देती हूँ कॉर्पोरेट्स के साथ, कॉलेजेस में, बहुत जगह में देती हूँ. एंड आई कीप टेलिंग एवरीबडी, आपकी जो जर्नी है ना, वो आपकी है. प्लीज डोंट कंपेयर इट विथ एनीबडी. सो ये जो कंपैरिजन और जो कंपटीशन की दौड़ में हम रहते हैं, वही कारण है. एंड दीज आर टू मेजर कैंसर्स ऑफ आवर माइंड. और इसी से ही हम कितनी सारी बीमारियां अपनी ओर बुला लेते हैं. फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, रोज फिजिकल एक्टिविटी करिए. सो ब्यूटिफुली टोल्ड बाय डॉक्टर पूजा. डिटॉक्स योरसेल्फ फ्रॉम द डिजिटल वर्ल्ड. ये बहुत जरूरी है. सभी बच्चों को भी मैं बताती हूँ, सोने से आधा घंटा पहले प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, प्लीज पुट इट अवे फ्रॉम यू. क्योंकि जो आप लास्ट में आप देखते हैं या सुनते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाता है और वही रात भर आपको परेशान करता है. So detox yourself from this digital world before you sleep and enjoy this beautiful night's sleep. And last, be grateful to whatever is given to you on your plate. वो शुक्राना करना बहुत जरूरी है. हम बस एक दूसरे की थाली को देखते हुए चलते हैं, बट अगर हम अपनी ही अंदर देखें और अपने ही थाली में देखें कि कितना कुछ उन्होंने परोसा है और उससे लेके खुश हो, I think that's the main mantra of living a peaceful and a happy life. Thank you so much. And with this, I'll conclude my talk. I thought I would not keep it as a presentation, and I wanted to just be in communication and conversation with you. Thank you. Thank you so much.